हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी इसमें आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीडीसी एग्जाम को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना के आपको बताया भी था कि वैकेंसी का जो असेसमेंट मांगा जा रहा है एक जोन से, तो अब यूं कहे कि जीडीसी की भर्तियां अब शुरू हो चुकी है। 1 बाय 1 करके सभी जोन से आपको जीडीसी की भर्तियां देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, पहले एलडीसी की भर्तियां शुरू हुई थी और लगभग सभी जोन से एलडीसी की भर्तियां आ चुकी है। जहां से नहीं आई है, जल्दी आने वाली है। अब जीडीसी भर्तियों की शुरुआत हो चुकी है, तो इसके बारे में आपके जो भी डाउट्स थे, जो मैंने कल वीडियो डाला था उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, बहुत सारे कमेंट्स आ रखे थे आप सभी दोस्तों के। तो जो कॉमन डाउट्स है उनके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे नए कर्मचारी इसमें फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। जो टेक्नीशियन है, अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके मन में दुविधा है कि क्या अंडर ट्रेनिंग हम काम कर रहे हैं, अंडर ट्रेनिंग है हम, तो अभी अगर जीडीसी की भर्ती आती है तो क्या हम फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही नोटिफिकेशन है, एग्जाम कब तक होंगे, पुरानी जीडीसी जो कैंसिल हो गई थी, क्या उनके फॉर्म दोबारा से भरे जाएंगे या वो वहीं से उनकी प्रोसेस स्टार्ट होगी। इसी टाइप के तमाम तरीके के आपके जो डाउट्स है। साथ दोस्तों, सीसीटीएस की जो भर्ती है वो देखने को नहीं मिल रही है, तो क्या सीसीटीएस की भर्ती नहीं आएगी जीडीसी के माध्यम से, इन सभी सवालों पे अपन बात करेंगे। तो जीडीसी को लेकर आपके जो भी सवाल थे A to Z उस वीडियो में अपन इंक्लूड है। साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे कि 6 महीने के अंदर प्रमोशन कैसे होता है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था काफ़ी टाइम पहले, उसमें बताया था कि कई सारे भाइयों को ऐसा मौका मिलता है कि 6 महीने के अंदर भी प्रमोशन हो सकता है। और इस जीडीसी में देखना आप, कई सारे साथी ऐसे होंगे जिनको 6 महीने की सर्विस हुई होगी और वो अच्छी अच्छी पोस्टों पे जा चुके होंगे। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या कुछ है, सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं वैकेंसी का असेसमेंट मांगा गया था कहाँ से और इसकी जो टाइमलाइन है क्या कुछ दे रखी है। उसके बाद में आपके जो डाउट्स है उनके ऊपर मनोरंजन करके बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सेंट्रल रेलवे की तरफ से 6/8/2025 को ये पब्लिश हुआ था और इसके सेंट्रल रेलवे के जितने भी डिवीजन पड़ रहे हैं उनको इस जोन ने आदेश दिए हैं कि आपके पास में जो भी वैकेंसी है उसका असेसमेंट हमें दिया जाए कि कितने पोस्ट आपके पास में खाली है। और जीडीसी के माध्यम से जितनी पोस्टें खाली होती है उसका 25% पोस्टें जीडीसी के माध्यम से करवाया जा सकता है। इसका रेलवे बोर्ड ने पहले लेटर निकाल भी रखा था और मैं इस वीडियो में आपको दोबारा भी बताने वाला हूँ। यहाँ पे वैकेंसी का असेसमेंट जो डिवीजन है सेंट्रल रेलवे के, उनको 29/8/2025 इसी महीने की 29 तारीख तक बताना है कि हमारे पास में किस डिपार्टमेंट की कैटेगरी वाइज कितनी पोस्टें खाली है, ताकि आगे जो है इसकी प्रोसेस की जा सके। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि यहाँ पे 29 तक असेसमेंट आ जाएगा। उसके बाद में अगले महीने नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे जीडीसी के, सेंट्रल रेलवे से अगले महीने आपके आ जाएंगे। और ऐसे में अब शुरुआत हो चुकी है जीडीसी एग्जाम की, तो सभी रेलवे से आपको जीडीसी एग्जाम की अपडेट देखने को मिलेंगे, नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। साथ दोस्तों, रेलवे जो ऑनलाइन सीबीटी मोड पे आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे, टेंडर ईसीए के माध्यम से आपके एग्जाम होने वाले हैं। जैसे एलडीसी के पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो भी अब इसी के माध्यम से करवाए जाएंगे ऑनलाइन मोड पे। तो ऐसे कैसे जीडीसी के एग्जाम भी आपके कंडक्ट होने वाले हैं। तो सभी भाई लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, डरने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी डिवीजन में आप, जिस भी जोन में आप काम कर रहे हो, वहां भी जीडीसी की भर्ती आएगी। जो डाउट्स आपके मन में बना हुआ है उसको दूर कर दीजिएगा। और क्योंकि वैकेंसी जो है सभी जगह रहती है और उसकी 25% पोस्टें जीडीसी के माध्यम से भरी जानी है। तो ऐसे में 29/8 तक सेंट्रल रेलवे को बताना है। और यहाँ पे तमाम तरीके की जेई है, तमाम तरीके के टेक्नीशियन है, स्टेशन मास्टर है, एलपी है, इसके अलावा सीसीटीसी है, आपका स्टेशन मास्टर है, ट्रेन मैनेजर, सभी पदों पे भर्ती यहाँ पे जीडीसी के माध्यम से आ रही है। सीसीटीएस की वैकेंसी यहाँ पे नहीं दिख रही है। हालांकि सीसीटीएस के अंदर भी जो 25% पोस्टें हैं ये सभी भर्तियों पे लागू होता है, तो उस पर भी लागू होता है। तो इसकी भी यहाँ पे अपडेट देखने को मिलेगी। टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट की भर्ती भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इन सभी जो 67 टाइप की भर्ती है, इनके सबके नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किए जाएंगे। और उससे पहले यहाँ पे वैकेंसी का असेसमेंट निकाला जाता है, ताकि पता लगे कि किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें खाली है और किस हिसाब से वैकेंसी निकालनी है। तो यहाँ पे सेंट्रल में कोई भाई कार्यरत है उनके लिए अच्छी खबर है, और दूसरे जोन में भाई लोग कार्यरत है उनके लिए भी अच्छी खबर है कि अब जीडीसी की भर्ती की शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए, ये जो है रेलवे बोर्ड का खुद का लेटर है कि 25% जो पोस्टें हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, उनके ऊपर जीडीसी के माध्यम से भर्ती करवाई जा सकती है। 4/3/2024 का ये लेटर है। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को क्लियर हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि जीडीसी एग्जाम को लेकर आपके जो मन में डाउट है उनके ऊपर। पहला सबसे ज़्यादा जो पूछा गया कमेंट्स के माध्यम से कि टेक्नीशियन ट्रेनिंग पीरियड में क्या एलिजिबल होंगे सर, प्लीज़ रिप्लाई न्यू ज्वाइनिंग वाले। देखिए, अभी टेक्नीशियन की भर्ती 2024 वाली, उनमें से सभी साथियों को लगभग ज्वाइनिंग मिल चुकी है, ट्रेनिंग वगैरह चल रही है। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या ट्रेनिंग के दौरान जो एम्प्लॉय है तो क्या वो फॉर्म भर सकते हैं नए कर्मचारी। तो देखिए दोस्तों, इसका जवाब है कि नहीं, आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते। आपकी जब तक आपके स्टेशन पे आपकी जो भी यूनिट है वहाँ पे पोस्टिंग नहीं हो जाती है, तब तक आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। हाँ, आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में आपको पोस्टिंग मिल जाती है और तब जीडीसी की अगर भर्ती निकलती है तो आप तुरंत इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। सर्विस पीरियड का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। पोस्टिंग होने के बाद में आप कभी भी इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हो, चाहे सेम डे अगर कोई भर्ती आती है तो उसमें भी आप जो है जीडीसी के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं।
हैं। और यहीं से एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि मैं आपको कह रहा था कि 6 महीने में कैसे प्रमोशन होता है। देखिए जैसे यही भाई है, इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, क्योंकि अभी तो जीडीसी की भर्तियां आनी शुरू हुई है और ट्रेनिंग यहाँ पे कोई लंबी चौड़ी नहीं होती है टेक्नीशियन की, 1 2 3 महीने की होती है, तो वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और जब तक जो है जीडीसी की भर्ती आती है और जैसे ही इस भाई की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है और इसकी पोस्टिंग होती है, तुरंत बाद मान लो जीडीसी की भर्ती आ जाती है। जीडीसी की भर्ती में ये भाई जो स्टेशन मास्टर बन सकता है, एलपी बन सकता है, किसी भी पोस्ट पे जा सकता है अगर इसके पास में प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो जीडीसी के माध्यम से कई सारे रास्ते आप लोगों के सामने खुल जाते हैं, लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ता है, कोई सर्विस पीरियड की बाउंडेशन नहीं है। जैसे आपकी पोस्टिंग होती है आप तुरंत बाद इसमें एग्जाम दे सकते हैं, बशर्ते आपके पास में जो भी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो हो। और जीडीसी का जो एग्जाम पैटर्न होता है आरआरबी की तरह होता है। जो नए कैंडिडेट्स आए उनके लिए, क्योंकि अब ये सिलेक्ट ही हुए हैं, तो इनको जो जीके जीएस मैथ रीजनिंग सारी कुछ चीज़ें क्लियर है, सारे फंडे क्लियर है, तो ये लोग इनका सिलेक्शन जो ज़्यादा आसानी से यहाँ पे होने वाला है। इनको बहुत ही कम मेहनत में जीडीसी में सिलेक्शन मिल जाएगा। तो 2-3 महीने की ट्रेनिंग चली और 2-3 महीने में जीडीसी के एग्जाम की जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तो 6 महीने के अंदर ये भाई लोग जो टेक्नीशियन बने हुए हैं, ये स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं, जेई बन सकते हैं। तो ऐसे जो है रेलवे के अंदर मौका मिलता है 6 महीने के अंदर प्रमोशन लेने का, तो इनको मौका मिलेगा। और इसके बाद में नेक्स्ट जो डाउट है उस पर बात करते हैं। ये देखिए सर नोटिफिकेशन किस महीने आएगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सेंट्रल रेलवे का लेटर जारी किया इसमें 29/8 तक असेसमेंट मांगा गया, यानी यहाँ पे इसी महीने इनको जो इनके डिवीजन है उनको बताना पड़ेगा कि हमारे पास कैटेगरी वाइज किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्ट है। तो उसके बाद में नोटिफिकेशन निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगले महीने आपका, जैसे अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर में आपके सभी जो जोन वगैरह हैं वहाँ से नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे सभी भर्तियों के। भर्तियाँ हालांकि काफ़ी सारे पदों पर निकलेगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चल सकता है, क्योंकि 67 तो यहाँ पे ओनली सेंट्रल रेलवे कंडक्ट कराएगा एग्जाम, तो ऐसे में थोड़ा सा एग्जाम्स वगैरह डिले हो सकता है, लेकिन भर्तियाँ आपकी अगले महीने से देखना नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो डाउट है उस पर बात करते हैं। ये एनसीआर में जीडीसी कब आएगी? और 2023 में जो वैकेंसी आई थी कुछ नहीं हुआ, 2019 की भी पेंडिंग है, 2023 की भी पेंडिंग है। तो देखिए दोस्तों जो भी पेंडिंग भर्तियां हैं वो किसी न किसी कारण से रही होगी, और अब भर्तियां आपकी पेंडिंग नहीं रहने वाली। ईसी टेंडर वगैरह के माध्यम से एकदम फेयर तरीके से आपके एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। नई जीडीसी में वैकेंसी में दोबारा फॉर्म भरा जाएगा कि देखिए जो भर्तियाँ पहले कैंसिल हो चुकी थी जो रेलवे बोर्ड के लेटर के तहत 4/3/2025 को जो लेटर आया था उसके तहत, तो उनके फॉर्म यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी है कि दोबारा से रीओपन होंगे, क्योंकि जो एलडीसी की भर्तियां भी ऐसी थी जो पहले अटकी हुई थी, कैंसिल हो गई थी, उनके भी फॉर्म जो है दोबारा शुरू किए गए हैं। तो ऐसे में मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि जीडीसी के फॉर्म भी आपके दोबारा भरवाए जाएंगे। नए जो कैंडिडेट्स हैं जो नए ज्वाइनिंग किए हैं, जो पहले फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनको भी यहाँ पे मौका दिया जाएगा, ये मोस्ट प्रोबेबली चांस है। और हो सकता है कोई जोन नहीं दे, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है सभी के सभी जोन से आपकी रीओपन होने वाली है। ऐसे में पुराने जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे नुकसान होने वाला है। नए कर्मचारी एग्जाम नए आएंगे, उनको बहुत ही कम समय में अच्छा मौका मिलने वाला होगा, तो इसलिए नए कर्मचारियों के इसमें फायदा रहने वाला होगा। इसके अलावा दोस्तों एनसीआर की जीडीसी तो मैंने आपको बता ही दिया कि सभी किसी भी जोन में हो आप सभी की भर्ती आपको जल्दी देखने को मिलेगी। सीसीटीएस की भर्ती नहीं आया इसके अंदर, हो सकता है वैकेंसी नहीं हो, या हो सकता है दोबारा से जो है इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन वगैरह जारी कर दिया जाएगा। बाकी सीसीटीएस वगैरह जो भी भर्तियां रेलवे के अंदर है ग्रुप सी की, उनका 25% तक जो भर्तियां पे भर सकते हैं। और टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट की भर्ती भी आपको इसमें देखने को मिली है, तो सीसीटीएस की भर्ती भी आ सकती है, लेकिन यहाँ पे हो सकता नहीं है वैकेंसी वगैरह जो भी है इशू इसमें देखने को नहीं मिला है। मेरा ज्वाइनिंग नवंबर 2024 का है, क्या मैं फॉर्म फिल भर सकता हूँ? बिल्कुल, आपकी अगर ट्रेनिंग हो गई है, आपकी पोस्टिंग हो चुकी है, तो आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आगे जो है यहाँ पे सर जिसको ऐसा 5 चार्जशीट, देखिए दोस्तों किसी भी टाइप के आपको चार्जशीट वगैरह कोई भी इंक्वायरी आप लोगों के सामने चल रही है, तो आप इसमें फॉर्म तो भर सकते हैं, एग्जाम भी दे सकते हैं वैसे, लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन तभी माना जाएगा जब आपका जो ये जो चार्जशीट वगैरह का जो इशू है इनका एक कंप्लीट हो जाए। या फिर यूँ कहे कि यहाँ पे आपको पहले एलिजिबिलिटी के अंदर ही बाहर कर दिया जा सकता है, क्योंकि जिनके सामने चार्जशीट वगैरह रहती है SF11 या SF5 हो कोई भी, जब तक उसका निदान नहीं हो जाता है तब तक आप जो डिपार्टमेंट एग्जाम्स वगैरह हैं वो आप नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ से आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा। जब तक आपकी चार्जशीट पेंडिंग है किसी भी टाइप की, आपके ऊपर कोई भी मुकदमा चल रहा है रेलवे की तरफ से, SF11 है, SF5 वगैरह, जब तक उसका निदान नहीं हो जाता, निपटारा नहीं हो जाता, आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर फॉर्म भर भी देंगे तो आप यहाँ पे जो इसकी एलिजिबिलिटी लिस्ट आएगी उसमें बाहर कर दिए जाओगे। आगे लिखा प्रीस्ट और व्हेन विल कम जीडीसी, तो अगले महीने से आपकी जीडीसी भर्तियां शुरू है दोस्तों। जयपुर की सभी जगह की भर्तियां आपको आएगी, एनईआर की हो, वेस्टर्न रेलवे की हो, जहां की भी जीडीसी हो सभी जगह से आपको देखने को मिलेगी। टेक्नीशियन पीरियड के दौरान आप ट्रेनिंग के दौरान नहीं फॉर्म भर सकते। और देखिए ये सारे सवालों के आपको मैंने जवाब दे ही दे हैं। बाकी और भी किसी टाइप का आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।